हमारा समाज जहाँ हम रहते हैं, जिन लोगों के बीच में हम रहते हैं, क्या वो वाकई में वैसा होता है जैसा हमें दिखाई देता है, या फिर उसमें कोई दिखावा या दोगलापन है? हमारा समाज इस दिखावे और दोगलेपन में इतना मशरूफ़ हो गया है कि सही गलत और अच्छे बुरे में फ़र्क नहीं कर पा रहा। और यही सवाल बार बार मेरे जहन में आता है और मुझे बेचैन और नाराज़ कर देता है। उस वक्त मैं अपनी नाराज़गी जताने के लिए कुछ नहीं कर पाता हूँ, बस अपनी कलम उठाता हूँ और अपने गुस्से को शब्दों में ढाल देता हूँ। आदाब, मेरा नाम शहादत हसन मंटो है और मैं एक लेखक हूँ। जी हाँ, मैं वही लेखक हूँ जिसके बारे में लोगों का कहना है कि मेरे अफसाने बहुत ही फहश और गालियों से भरी होती है। अरे मेरे अफसाने तो समाज का आईना है। अब अगर किसी बुरी शक्ल वाले को आईने से ही दिक्कत है तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? कई दफ़ा लोग मुझसे आके कहते हैं कि अब इस तरह की चीज़ें और उन वैश्याओं के बारे में क्यों लिखते हैं, किससे पढ़ने वाला शमशान हो जाता है, इससे आने वाली नस्लों को क्या सीख मिलेगी? मैं उनसे कहता हूँ कि इससे आने वाली नस्लों को हमारे समाज की सच्चाई का इल्म होगा। और वैसे भी मैं क्यों न लिखूँ उन वैश्याओं और रंडियों के बारे में? कि वो हमारे मुआशरे का हिस्सा नहीं है? लोग वहाँ पे पूजा करने या नमाज़ पढ़ने तो नहीं जाते, उन्हें वहाँ जाने की खुली इजाज़त है, पर हमें लिखने की क्यों नहीं? मेरे अफसाने, उनके किरदार और उनके लफ्ज़ हमारे समाज की बीच की गोली है। मैं जो भी चीज़ें समाज में देखता हूँ, सुनता हूँ, बस उसे हूबहू अपने पन्नों पर उतार देता हूँ। अब वो आपको पसंद आती है या नहीं, सही है या गलत, यह आपके ऊपर है। मैं तो बस सच लिखता हूँ। लेकिन एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे अफसानों को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये है कि यह ज़माना ही नाकाबिलियत के बर्दाश्त है। अरे मैं उस सोसाइटी की चोली क्या उतारूँगा जो पहले से ही नंगी है, और ना ही मैं उसे कपड़े पहनाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि वो मेरा काम नहीं है, दर्जियों का काम है। अभी ज़माने के जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं, अगर आप उनसे वाकिफ़ नहीं हैं तो आप मेरे अफसाने को पढ़िए। आपको सच्चाई का इल्म होगा कि किस तरह से लोग धर्म की आड़ में अपनी इंसानियत को मार कर हैवान बने बैठे हैं। धर्म जब दिलों से निकलकर दिमाग पर चढ़ जाता है ना, तो वो जहर बन जाता है। और ऐसा ही जहर बंटवारे के वक्त भी फैला था। बंटवारे का वो वक्त हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, उन चीखती चिल्लाते नारों के बीच कई सवाल उठे थे। मैं किसे अपना मुल्क कहूँ? लोग धड़ाधड़ क्यों मर रहे हैं? और इन सब के एक मुख्तलिफ जवाब थे। एक हिंदू जवाब, एक मुसलमान जवाब, एक हिंदुस्तानी जवाब, एक पाकिस्तानी जवाब। कुछ लोग इसे 1877 के खंडर में ढूंढ रहे थे, तो कुछ लोग इसे मुगल हुकूमत के मलबलों में टटोलने की कोशिश कर रहे थे। सब पीछे देख रहे थे और आज के कातिल लहू और लोहे से तारीख लिखते जा रहे थे। ये मजबूल सुनाते सुनाते मैं आप सब से मार खा लूँगा, लेकिन अगर हिंदू या मुस्लिम के दंगे में मेरा सर फटता है तो मेरे खून की हर एक बूंद ये चीख चीख कर कहती रहेगी कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ। भद्दे घाव और ऊंचे जख्म
मुझे पसंद नहीं। महेश चंद कुछ लोगों के बादशाह बनने के ख्वाब में है। भारत के सीने को चीर कर 2 हिस्सों में बांट दिया था। लाखों लोगों की लाशों पर चढ़ करके अपनी बादशाहत काबिल की। मैं उन्हीं चंद लोगों से एक सवाल करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ वो इसका जवाब मुझे और पूरे आवाम को दे कि जब गुलाम थे तो आज़ादी का ख्वाब देखते थे, और अब जब आज़ाद है तो कौन सा ख्वाब देखे? इस सवाल को नज़रअंदाज मत कीजिएगा, जवाब सोचेगा ज़रूर, क्योंकि एक इंसान आपसे हमेशा जवाब मांगता रहेगा, और वो इंसान होगा मंटो, शहादत हसन मंटो। आदाब।